तो चलिए आज की हम अपनी इस वीडियो में रेगुलेटिंग एक्ट को पढ़ेंगे। पहले हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम इससे संबंधित सभी प्रश्नों को करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 क्या था, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक महत्वपूर्ण कानून था ये, जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन और नियंत्रण को व्यवस्थित करने के लिए लाया गया था। यह कानून भारत में ब्रिटिश इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है। तो ये आया क्यों था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन और नियंत्रण को व्यवस्थित करने के लिए ये कानून आया था। रेगुलेटिंग एक्ट से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बिंदु समझते हैं हम। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या था? बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल का जो गवर्नर था उसे क्या कहा जाने लगा? गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल के तत्कालीन यानी कि उस समय के गवर्नर वारेन हेस्टिंग थे। तो वारेन हेस्टिंग को ही भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। ये भारत का नहीं, बंगाल। तो बंगाल के तत्कालीन गवर्नर वारेन हेस्टिंग थे। इन्हें ही बंगाल का पहला गवर्नर जनरल और बंगाल बनाया गया। तो आगे हम जाने मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर इसके अधीन हो गए। किसके? बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आ गए। अगला बिंदु, गवर्नर जनरल की परिषद। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद बनाई गई। निर्णय बहुमत से लिए जाते थे। गवर्नर जनरल को टाई की स्थिति में वोट का विशेषाधिकार प्राप्त था। इसके तहत कलकत्ता में 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। किसकी? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश थे, उनका नाम था एलिजा इम्पे। क्या नाम था? एलिजा इम्पे उनका नाम था एलिजा इम्पे। आगे हम समझें तो देखिए, कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण। ईस्ट इंडिया कंपनी के राजस्व और प्रशासनिक कार्यों पर ब्रिटिश सरकार ने निगरानी शुरू की। इसी के माध्यम से कंपनी के निदेशक मंडल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को सरकार को रिपोर्ट देना अनिवार्य कर दिया गया। इसके माध्यम से भ्रष्टाचार रोकने के प्रयास किए गए। इसके माध्यम से कंपनी के कर्मचारियों को रिश्वत लेने या उपहार लेने पर रोक लगा दी गई। अब इसका महत्व क्या था? इस एक्ट का महत्व है, यह पहला अवसर था जब ब्रिटिश संसद ने भारत के मामलों में हस्तक्षेप किया। इस एक्ट में ब्रिटिश शासन की नींव को विधिक सहायता
से मजबूत किया। इस एक्ट ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव को विधिक यानी कानूनी रूप से मजबूत किया। अब हम इस एक्ट से संबंधित प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न क्या हैं? तो देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो 1757, 1765, 1773, 1784। तो ये अभी हम बता चुके हैं। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। अगला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 किस उद्देश्य से लाया गया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को नियंत्रित करने के लिए लाया गया था। अगला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कौन पहली बार बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ? तो वारेन हेस्टिंग, बता चुके हैं अभी हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? कलकत्ता में की गई। कब की गई? 1774 में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में बंगाल के गवर्नर जनरल के साथ कितने सदस्य की कार्यकारी परिषद थी? तो ये क्वेश्चन भी बताया अभी, 4। अगला प्रश्न देखें तो फिर से हम बता देते हैं इस एक्ट के बारे में। यह महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो बंगाल के गवर्नर को अब गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा। जो बंगाल का गवर्नर था वो क्या कहा जाने लगा? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये पहला बिंदु था इसमें। वारेन हेस्टिंग को पहला गवर्नर जनरल बनाया गया क्योंकि यही उस समय बंगाल का गवर्नर था। इसके माध्यम से कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई 1774 में। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश जो एलिजा इम्पे थे और 3 अन्य थे। अगला बिंदु, मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए और उसके माध्यम से क्या किया गया? कंपनी के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार रोकने के लिए नियम बनाए गए। तो ये था रेगुलेटिंग एक्ट। वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी तरह की वीडियो आपको नियमित मिलती रहेगी।